तो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैसे हम गूगल पे से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 एनबीएफसीज हैं जो अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई हैं, साथ में अप टू 10 लाख रुपीज़ का लोन आप ले सकते हैं अगर देखिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। आपका सिबिल स्कोर 750 के आसपास होना चाहिए, उम्र आपकी 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग सिबिल के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो आप दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं लोन अप्लाई करने के लिए। हालांकि जो मैं लोन का प्रूफ आपको शेयर करूंगा ये देखिए हमारी प्रोफाइल के हिसाब से आएगा, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी लोन अमाउंट मिल जाए या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है, इंटरचेंज हो सकती है, सब आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही डिपेंड होता है। क्लियरली कट बात कर लेते हैं, सिविल और एरिया सर्कल के हिसाब से भी यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन करी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए प्ले स्टोर पर काफ़ी सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है और मैक्सिमम बात करें तो भाई 90% एप्लीकेशन फ्रॉड ही कैटेगरी में आती है। तो अच्छी एप्लीकेशन पे ही अप्लाई करें जहाँ पे भैया थोड़ा ट्रस्टेड आपको देखने को मिले चीज़ें, तो वहाँ से आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भाई प्रूफ हम शेयर कर रहे हैं, चेकआउट कर लीजिए, सही लगता है तो आप भी ट्राई करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। आज हम बात करेंगे गूगल पे पर्सनल लोन के बारे में। ठीक है, अब गूगल पे को हर कोई जानता है, तो जी हाँ दोस्तों आप यहाँ से भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर देखिए आपको कोई रिक्वायरमेंट्स रहती है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पे आपको लोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और कैसे भैया आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो जरूर समझ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों तो ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। ठीक है, ये हमारा ही अकाउंट है और ये इसका होम पेज है। बेसिकली आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे आ जाना है और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा दोस्तों मैनेज माई मनी का। अब यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, एक आएगा क्रेडिट कार्ड का और एक आएगा भैया पर्सनल लोन का। ठीक है, तो मैक्सिमम आप अप टू 10 लाख रुपीज़ का लोन ले सकते हैं अगर आप देखिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या कहती है खैर वो भी बताएंगे आपको। अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये पर्सनल लोन का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी एप्लीकेशंस में आपको ये नज़र आएगा कि आपके पास लोन ऑफर नहीं है। उसके लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले यहाँ पे ये जो सिबिल स्कोर वाला ऑप्शन है कि फ्री में सिबिल स्कोर चेक करिए, ये आपने इसके अंदर कर रखना है, यानी कि अपने पैन कार्ड यहाँ पे अपडेट आपने रखना है। सेकेंडली जितना हो सकता है यहाँ से यूपीआई ट्रांजैक्शन थोड़ी बहुत करिए और मेक श्योर कि आपका सिबिल अच्छा होना चाहिए, 700 से ऊपर होना चाहिए, 750 के आसपास होना चाहिए। तो आपको ये जो है एम्बेडेड सर्विसेज है जो देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते अपनी तरफ से, ये आपको दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर ही जो है देखने को मिलेगी, ऑटोमेटिकली ही आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपीज़ का लोन आप ले सकते हैं। 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा। मिनिमम अमाउंट 30,000 रुपीज़ की है, मैक्सिमम अमाउंट अप टू 10 लाख रुपीज़ की है। EMI मिनिमम 2,000 रुपये से स्टार्ट हो सकती है। 6 महीने से लेकर 6 साल तक का आपको समय जो है देखने को मिलेगा। साथ में अगर हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49% से स्टार्टिंग है। ऐसा नहीं है कि यही मिलेगा आपको, ये स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है और बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारे पास आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन मेरा काम है देना, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, आपके केस में देखिए लोन अमाउंट भी चेंज हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है एज पर योर एलिजिबिलिटी। अब देखिए अपडेट क्या है, एनबीएफसी यहाँ पे दोस्तों ऐड हुई हैं, जैसे कि आप देख लीजिए आदित्य बिरला फाइनेंस की तरफ से लोन दिया जाएगा, एक्सिस बैंक, DMI फाइनेंस, L&T फाइनेंस। ठीक है जी, अब ये 4 एनबीएफसीज हैं जहाँ से आपको जो है लोन प्रोवाइड करेगा जी गूगल पे, यानी कि टाइप कर रखा है तो यहीं से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लोन लेने के लिए सिंपली आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ठीक है, यही नेम वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सिबिल रिपोर्ट है वो चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको लोन ऑफर दिया जाएगा। हालांकि कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, 21 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। सिबिल स्कोर जैसे कि मैंने बोला 700 से 750 के बीच में और कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके सिबिल पे नहीं होनी चाहिए। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए लोन अवेलेबल है। और जो हमारे पास लोन आया है वो आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से आया है और विदाउट इनकम प्रूफ कैटेगरी के अंदर ही आया है। और जैसे कि मैंने बोला था दोस्तों मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दूंगा, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है उसमें सिंपली पैन कार्ड है, आपके घर का एड्रेस है, वो तो आप डाल ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चूज़ करना होता है कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब जो आप एक्चुअल में है देखिए वही चूज़ करिएगा। हमने सेल्फ एम्प्लॉयड ही चूज़ किया है तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद भैया यहाँ पे आपको बिजनेस की डिटेल डालनी है, यानी कि आपकी क्या शॉप है या फिर कौन सी कंपनी से आपके खाते में पैसे आते हैं या फिर कोई आपकी खुद की कंपनी है। ठीक है, यानी कि दोस्तों वही नाम शेयर करिएगा जो थोड़ा ट्रस्टेड लगे इनको भी। ठीक है, अब हमारे खाते में जो भी पैसा आता है मैं उस कंपनी का यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है दोस्तों देखिए कि यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ बतानी है, मतलब कि सॉरी इनकम बतानी है, मंथली इनकम कितनी है आपकी। तो हम यहाँ पे 35,000 रुपये शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान ये रखना, यहाँ पे देखे लिखा हुआ है लेंडर में आस्क फॉर योर स्टेटमेंट फॉर प्रूफ ऑफ इनकम। अब देखिए क्या है,
ऐसा गारंटी नहीं है कि हर कोई एप्लीकेशन या फिर हर कोई एनबीएफसी आपसे पूछे। इन्होंने बोला है अगर आपका सिबिल स्कोर सही है, सब कुछ सही है तो ऑन द गो आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए भाई कुछ इशू लगता है सिबिल में, या फिर कुछ ज़्यादा लोन्स एक्टिव हो, या इनको लग रहा है कि जो आप इनकम शेयर कर रहे हो वो सही नहीं है, तो वो आपसे बैंक स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। हालांकि हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इनकम प्रूफ नहीं पूछा गया है। अब देखिए कंडीशन 50-50 है, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता, क्योंकि इसमें लिखा मे 100% गारंटी नहीं है। चलिए इसको लिखते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमें जो है आदित्य बिरला की तरफ से यहाँ पे जो है ये पॉलिसी निकल कर आई है, यानी कि हमारे एरिया में जो लैंडर सर्विसेज है या हमारी प्रोफाइल के हिसाब से जो लैंडर प्रोवाइड कर रहा है हमें लोन, वो आदित्य बिरला फाइनेंस कर रहा है। इनकम 25,000 रुपये से ऊपर शेयर करनी है जब भी आप यहाँ पे ये अप्लाई करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा था गूगल पे और आदित्य बिरला का जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, जिसके तहत आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगी और आपको भैया कुछ यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तभी आपको बताएगा कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमें लिमिट मिली है ये हमारी प्रोफाइल के हिसाब से मिली है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको भी सेम लिमिट मिल जाए, इंटरचेंज हो सकती है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। 3 लाख रुपए की देखिए दोस्तों मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि अप टू 3 लाख रुपीज़ तक का हम लोन ले सकते हैं। ये हमारी प्रोफाइल के हिसाब से है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 19.99% है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 20% सालाना के हिसाब से है। यहाँ पे 12 महीने, 30 महीने, 48 महीने का टेन्योर यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए टेन्योर आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे, यानी कि जो ईएमआई आप पे कर सकें उसी को आप चूज़ करिए। लेकिन हाँ, अगर आप लीस्ट चूज़ करेंगे तो ब्याज भी अधिक तक कम लगता है। लेकिन मैं आपको ये वाला बताऊंगा क्योंकि मैक्सिमम हम 10,000 रुपये की जो ईएमआई है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये हमें 48 महीनों के लिए मिल रहा है। चलिए इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी दोस्तों सारी की सारी, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप 3 लाख रुपये का लोन ले रहे हैं तो खाते में जो पैसे आएंगे 2,84,070 रुपये आएंगे, जिसमें से वन टाइम प्रोसेसिंग फीस है भैया 13,500 रुपये की, और टैक्सेस जो लग रहे हैं 2,430 रुपये, यानी कि जीएसटी वगैरह जो होते हैं। प्रोसेसिंग फीस हालांकि काफ़ी ज़्यादा हाई है, अगर ये कम हो तो ज़्यादा बेटर ये लोन हो सकता है वैसे, ठीक है। बाकी आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर देखिए आप 3 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, टोटल आपको पे करना पड़ेगा 4,38,144 रुपये। अब ये देखने को ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो टेन्योर है यहाँ पर 48 महीने का है। अगर ये टेन्योर कम होता, यानी कि अगर 12 महीने का होता, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्याज बच जाता। लेकिन ईएमआई भी देखनी पड़ती है मेरे भाई, कि पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कंडीशंस में जब आप आते हैं तो हमेशा वो अमाउंट चूज़ करिए जो आप इजी तरीके से पे कर सकें, क्योंकि सिविल अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। अब आपकी जो रिपेमेंट साइकिल है बहुत जल्दी ही अपडेट करेंगे, तो इशू भी आएंगे अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाते। तो जो भी है सोच समझ कर ही आप टेन्योर चूज़ करें, ईएमआई चूज़ करें, ठीक है जी। बाकी देख लीजिए 3 लाख रुपए का लोन है, 2,84,070 रुपये खाते में आएंगे, 48 महीनों के लिए ले रहे हैं, 9,128 रुपये की ईएमआई है और 4,38,144 रुपये पे करने हैं। अगर आपको सही लगता है तो सीधा कंटिन्यू एंड कन्फर्म के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, अपना नैच इनेबल करना है, बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करनी है जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं और जहाँ से आप ऑटो डेबिट कराना चाहते हैं। यही यहाँ पर दोस्तों देखिए फिलहाल प्रोसेस है। मैंने आपको वैसे सब कुछ ही बता दिया है। अब अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो ट्राई कर सकते हो, मैंने सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, सही लगे तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।